इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को स्टार्ट करने से पहले एग्जाम में आया हुआ एक प्रश्न देखेंगे और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड सब फैक्ट देखेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा बदन सिंह, चित्रांग मौर्य, महाराणा कुंभा, विजय पाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था 7वीं सदी में। चित्रांग मौर्य या चित्रांग मौर्य कोई भी नाम लिखा आ सकता है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? चित्रकूट दुर्ग, सिरमौर दुर्ग, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का दुर्ग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में ये भी पूछा गया है, निर्माण किसने करवाया और आधुनिक निर्माता कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषता, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दूसरा दुर्ग जो है कौन सा है, तो उसका जवाब होगा जैसलमेर का जो दुर्ग है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है। उसके बाद में है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी दूसरी विशेषता, एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती है। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसमें कृषि होती है। इसका सही जवाब भी होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में इसका महत्व क्या है, ये दिल्ली और मालवा के जो है रास्ते पे पड़ता है, तो उस समय इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। उसके बाद में आपको ये पता चल गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। लेकिन फिर आपसे इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो लंबाई है 8 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 किलोमीटर। उसके बाद में आकृति कैसी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की? व्हेल मछली के समान। और कौन सी नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर। विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके अलावा राजस्थान के टोटल जो दुर्ग हैं वो 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वो कौन से हैं उसके लिए ट्रिक है, और ट्रिक जो है वो क्या है? चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, आम से आमेर। इसका वीडियो जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो कौन किन किन स्थलों, जो राजस्थान के किन किन स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा मेला लगता है? जोहर मेला। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। और किसके सहयोग से लगता है? पर्यटन विभाग के सहयोग से। उसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार। कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पाडन पोल या पाउठन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल,
जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये 7 क्या है प्रवेश द्वार हैं। और जो पूर्वी प्रवेश द्वार है, जो पूर्वी द्वार, उसको बोलते हैं सूरज पोल, और उत्तरी द्वार जो है उसको बोलते हैं लाखेटा बारी। इनके नाम तो यही है द्वार के, लेकिन जो पूर्वी साइड का है उसको बोलते हैं सूरज पोल, सूरज आता है उस साइड से, और लाखेटा बारी बोलते हैं। यहाँ पे इतिहास से रिलेटेड कुछ घटना हुई थी अकबर के समय, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद में छतरियां कौन कौन सी है, जयमल और फत्ता की छतरी, कल्ला राठौड़ की छतरी, रेदास की छतरी, और बाघ सिंह की छतरी। तो आपसे या तो सीधा सीधा पूछा जाएगा जयमल फत्ता की छतरी कहाँ पर है, कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ पर है, रेदास की छतरी कहाँ पर है, बाघ सिंह की छतरी कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बाघ सिंह की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन कौन से पोल पर है। तो इसका सही जवाब होगा ये पाटन पोल या पाउठन पोल पे। उसके बाद में कल्ला राठौड़ से भी सेम सवाल पूछा जा सकता है। तो कल्ला राठौड़ की छतरी जो है भैरव पोल पर है, और जयमल की भी जो छतरी है वो भी भैरव पोल पर है। फत्ता जो है, फत्ता से रिलेटेड आपसे ये पूछा जा सकता है फत्ता स्मारक, फत्ता स्मारक कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उसके बाद में कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ पे है, कौन से पोल पर है, ये आपने पता लगा लिया। उसके बाद में कितने खंभों की है, ये भी पूछा जा सकता है, तो 4 खंभों की है। उसके बाद में भैरव पोल पे जयमल जो है, जयमल की छतरी है, कितने खंभों की है, तो 16 खंभों की है। उसके बाद में आपसे सीधा सीधा या फिर कथन में ये भी पूछा जा सकता है कि कुंभा ने रथ मार्ग जो है वो कहाँ पर बनवाया था। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में है बावड़िया, बावड़ियों से रिलेटेड घी तेल बावड़ी जो है, इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है। घी तेल बावड़ी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद में खातन बावड़ी भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद में कुंड से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से कुंड हैं, गोमुख कुंड, हाथी कुंड, सूर्य कुंड, भीमतल कुंड। अगर आपसे ये पूछ ले मामादेव कुंड, तो मामादेव कुंड जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, लेकिन अभी हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप ये याद मत करो, सिर्फ यही देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से कुंड हैं। गोमुख कुंड, हाथी कुंड, सूर्य कुंड, भीमतल कुंड। उसके बाद में जयमल फत्ता तालाब, तो जयमल फत्ता तालाब जो है वो कहाँ पे है, तो जयमल फत्ता जो तालाब है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो अगर आपसे जयमल फत्ता से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वो आप इसका आंसर चित्तौड़गढ़ ही कर सकते हो। उसके बाद में अगर पद्मिनी से रिलेटेड भी कुछ आता है तो उसमें भी आप चित्तौड़गढ़ कर सकते हो। रतन सिंह से रिलेटेड भी आता है, रतन सिंह मतलब रावल रतन सिंह, तो रतन सिंह से रिलेटेड, रावल रतन सिंह से रिलेटेड भी कुछ आता है तो उसमें भी आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग कर सकते हो। उसके अलावा गोरा और बादल जो है उससे रिलेटेड भी कोई आए तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, चित्तौड़गढ़ जो है दुर्ग में है उसका आंसर कर सकते हो। उसके बाद में रावल रतन, ये जो गोरा बादल थे ये रावल रतन सिंह जो है इसके सेनापति थे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे, हवेलियां कौन कौन सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जयमल फत्ता की हवेली, भामाशाह की हवेली, सलूम्बर हवेली, पुरोहितों की हवेली, रामपुरा हवेली, आला काबरा की हवेली, राव रणमल की हवेली। तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा हवेलियां कौन कौन सी है। उसके बाद में महल, नवलखा, नवकोठा या कुंभा महल, ये जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि नवलखा, नवकोठा या कुंभा महल कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पद्मिनी महल, रतन सिंह महल, गोरा बादल महल, फतेह महल, आहड़ा हिंगलू का महल, ये भी सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उसके बाद में है मंदिर कौन कौन से हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। श्रृंगार चौरी मंदिर, समिधेश्वरिया, मोक्कल मंदिर, सतबीस देवरी, तुलजा भवानी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, कालिका माता मंदिर। उसके बाद में मंदिर से पता चल गया कौन कौन से मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन इन मंदिरों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसको भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। पहला है श्रृंगार चौरी मंदिर, इसका निर्माण वेलका ने करवाया था।
और यहाँ विवाह किसका हुआ था? कुंभा की पुत्री जो है रमाबाई का जो है मंडलिक के साथ जो विवाह हुआ था। और ये किसका मंदिर है? भगवान शांतिनाथ का। और किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उसके बाद में समिधेश्वर या मोक्कल मंदिर, पहले इसका नाम समिधेश्वर मंदिर ही था। इसका निर्माण राजा भोज ने करा था नागर शैली में। उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्धार भी बोल सकते हैं, वो किया था मोक्कल ने, तो इसका नाम फिर मोक्कल मंदिर पड़ गया। उसके बाद में सतबीज देवरी। सतबीज देवरी क्या है? छोटे छोटे 27 जैन मंदिर है, उसको क्या बोलते हैं? सतबीज देवरी। सतबीज का मतलब है 7 + 20। 27 जो मंदिर हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं, इन्हीं को सतबीज देवरी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे तुलजा भवानी मंदिर है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। और ये जो तुलजा भवानी है ये शिवाजी की कुल देवी हैं। उसके बाद में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी ने करवाया था। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जिसका निर्माण हमीर ने करवाया था। हमीर देव चौहान और राणा हमीर, ये जो है राणा हमीर हैं, और हमीरदेव चौहान जो है उनका संबंध रणथंभौर जो है, रणथंभौर के जो चौहान है उनसे संबंधित हैं। और ये राणा हमीर जो है चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो किया था अफगानिस्तान के मामू ने। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे बप्पा रावल ने अधिकार किया था 734 ईस्वी में मानमोरी जो मौर्य है उसको हराकर। उसके बाद में ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था 1303 में रतन सिंह को हराकर और अधिकार किया। उसके बाद में दुर्ग का नाम भी रखा था खिजराबाद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खिजराबाद नाम कब रखा था? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हराकर। उसके बाद में राणा हमीर, इनका अधिकार हो गया था 1326 में और इन्होंने सिसोदिया वंश की जो है नींव डाली। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड और भी फैक्ट हैं, लेकिन वो हिस्ट्री में भी आ जाएंगे। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? 3 साके हुए थे। तो ये जो प्रश्न है ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें।